Hello friends, welcome back our YouTube channel Band Education. Today topic is morphology of flowering plant. इस चैप्टर से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो फैमिली से किए जाते हैं और प्रेजेंटेशन वेरिएशन से किए जाते हैं। और आपको इस चैप्टर में एग्जाम्पल पर फोकस करना है, डायग्राम पर भी फोकस करना है, क्योंकि इस चैप्टर से पक्का एक या दो क्वेश्चन आपका डायग्राम बेसिस मिलेगा, चाहे वो फैमिली से पूछा जा सकता है, चाहे वो प्रेजेंटेशन से पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एक रूट की देख रहे हैं, रूट की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो कि आप ये नीचे वाला ये जो रीजन देख रहे हैं ये है आपका रूट कैप रीजन। रूट कैप रीजन यानी कि यहाँ पे आपको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिखाई देगी, जो इसमें क्या है डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाएगी यहाँ पे। देन यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आप इलोंगेशन जोन देख रहे हैं ये यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है रूट की वो इलोंगेशन जोन में होती है। देन ये थर्ड जो आप देख रहे हो ये मैचुरेशन जोन, मैचुरेशन जोन में आपको रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। ओके, और जो आपका ये मैचुरेशन जोन जो है इसमें आपके रूट हेयर प्रेजेंट रहेंगे। साथ में इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम बात करते हैं रूट कैप की। तो रूट कैप में क्या होता है, आपका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होगा, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा, और इसमें जो वॉल होगी वो कैसी होगी, थिन होगी, और स्मॉल सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक रीजन में। देन हम आइए बात करते हैं रूट के बारे में। तो रूट की बात करें तो रूट की चर्चा करते हैं। इस स्लाइड पे आप देख रहे होंगे, तो ये हमने पहले से ही बना लिया ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो हमने इसको 3 टाइप में डिवीजन कर दिया है, एक तो मतलब फूड कलेक्टिंग के बेसिस पे, और एक सपोर्ट के बेसिस पे, और एक रेस्पिरेशन के बेसिस पे। आइए बात करते हैं फूड कलेक्टिंग के बेसिस पे कौन कौन सी रूट आएंगी। पहले आएगी आपकी फ्यूजिफॉर्म रूट, देन कोनिकल रूट एंड नेपिफॉर्म रूट, और ट्यूबरस रूट। देन हम बात करें फ्यूजिफॉर्म रूट में आ जाएगी आपकी रेडिस आ जाएगी। ओके, फ्यूजिफॉर्म का एग्जांपल आ जाएगा रेडिस, एंड कॉनिकल रूट का एग्जांपल हो जाएगा कैरेट, एंड नेपिफॉर्म में आ जाएगा आपका जो कि सलजम हो गया एक तरह से, और एक चुकंदर हो गया। देन हम बात करते हैं ट्यूबरस की, ट्यूबरस में आपका आ जाता है एग्जांपल पोटैटो। देन हम बात करते हैं सपोर्टिव की, तो सपोर्टिव में आपका आ जाता है स्प्लिट रूट या ब्रेकेस रूट। ठीक है, स्प्लिट रूट और ब्रेकेस रूट की बात करें तो इसमें आपका एग्जांपल है मेज एंड शुगर कैन। देन हम प्रॉप रूट की बात करें तो प्रॉप रूट या प्लर रूट की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका बरगद, फाइकस फैमिली के मेंबर इसमें आ जाते हैं। नॉर्मली आपको इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, इसमें आपको एग्जाम्पल ही याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। एनसीईआरटी को एक बार बस रीडिंग कर लेना और इसके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। देन हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी रूट के बारे में। तो रेस्पिरेटरी में क्या है, जो ये इस टाइप की जो रूट है वो स्वैम्पी एरिया में पाई जाती है। ओके, यानी कि दलदली जो एरिया हैं उनमें इस टाइप की रेस्पिरेटरी रूट पाई जाती है। इनमें इस टाइप के प्लांट में होता क्या है, इस टाइप के प्लांट में ऑक्सीजन के लिए जो प्लांट की रूट है वो जमीन से बाहर आ जाती है, और उसमें जो पोर होते हैं उनको बोलते हैं नेमेटोपोर। और जो ये नेमेटोपोर होते हैं वो नेगेटिव ग्रेविटेशनल होते हैं, यानी कि मतलब ग्रेविटेशनल के अपोजिट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देन हम बात करते हैं नोडुलेटेड रूट की बात करें तो नोडुलेटेड टाइप का जो आपका पाया जाता है एक स्पेशल टाइप है। तो नोडुलेटेड रूट किस में पाई जाएगी, फूड कलेक्टिंग वाली टाइप में पाई जाएगी। इसमें क्या है, आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर आ जाते हैं, जैसे मटर फूल के मेंबर आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोडुलेटेड रूट में लेग्यूमिनेसी फैमिली के आते हैं और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। देन हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम के बारे में चर्चा करते हैं तो देखिए स्टेम में क्या होता है, स्टेम का जो फंक्शन है वो क्या है, ब्रांच लीव्स और फ्लावर फ्रूट, जो लीव्स और फ्लावर और फ्रूट को क्या करती है, ये अपने ऊपर धारण किए हुई होती है। ठीक है, और जो ये है डेवलप होता है कैसे, प्यूमूल से डेवलप होता है, और एम्ब्रियो में क्या है जर्मिनेटिंग करता है सीड का, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसमें क्या करता है जर्मिनेशन का काम करता है सीड का, और जो स्टेम है वो नोड और इंटरनोड को क्या करता है बियर करता है या धारण करता है। ठीक है, देन हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की।
इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसमें इसके डिवीजन स्टेम के। और स्टेम के डिवीजन में आप पढ़ेंगे कौन कौन से डिवीजन, 3 टाइप से डिवीजन किया गया है। एक तो सब एरियल मॉडिफिकेशन टाइप का, एक आपका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का, और एक आ जाता है एरियल मॉडिफिकेशन का। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में होता क्या है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में इसका सब डिवीजन किया गया है रनर, स्टोलन, सकर और ऑफसेट में। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। जैसे कि आपके रनर का एग्जाम्पल है साइनेडोन, डिक्टिलियन और ऑक्जेलिस। साइनेडोन, डिक्टिलियन यानी कि दूब घास। स्टोलन में आपको याद रखना है आपको जैस्मिन और फ्रेगेरिया। ओके, सकर का एग्जाम्पल हो जाएगा मिंट, पाइनएप्पल और बनाना। ऑफसेट का एग्जाम्पल हो जाएगा पिस्टिया और इकोनिया। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ओके, देन हम बात करते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की। ये तो अभी हमने पहले ये रनर, स्टोलन और सकर और मिंट, ये हमने जो सकर और ऑफसेट, ये जो मतलब सब डिवीजन पढ़े थे, ये थे सब एरियल मॉडिफिकेशन के। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में आपको ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब, इन 4 सब डिवीजन में डिवाइड करना। ट्यूबर में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके, पोटाटो। पोटाटो किसका एग्जाम्पल है, ट्यूबर का। राइजोम में आपके आ जाते हैं आपके जिंजर और टर्मरिक। ठीक है, ये आपके हो गए किसके एग्जाम्पल, राइजोम के। ठीक है, ये हो गया ट्यूबर का, ये हो गया राइजोम का। देन हम बात करते हैं कॉर्म की। तो कॉर्म में आपके आ जाते हैं कैलोकेशिया और जमीकन। ये किसका है एग्जाम्पल, दोनों किसके हैं, ये कॉर्म के। देन हम बात करें ऑनियन और गार्लिक की, तो ये आ जाते हैं आपके बल्ब के एग्जाम्पल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो एरियल मॉडिफिकेशन की बात करें तो एरियल मॉडिफिकेशन में आपके आ जाते हैं स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न और फाइलोक्लेट। ये सब 3 टाइप के सब डिवीजन आ जाते हैं। ओके, तो अब हम बात करें स्टेम टेंड्रिल की। तो स्टेम टेंड्रिल में क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन हो जाता है स्टेम टेंड्रिल में। जैसे कि ग्रेप्स हो गया आपका, पैसीफ्लोरा हो गया और कोकम्बर फैमिली के मेंबर आ गए। ओके, कौन कौन से आ गया आपका, ग्रेप्स आ गया, पैसीफ्लोरा हो गया और कोकम्बर फैमिली के मेंबर आ गया। ये देखिए, ये हो गया स्टेम टेंड्रिल के एग्जांपल। और डेवलप होते हैं किससे, एक्सिलरी बर्ड से। देन हम बात करते हैं स्टेम थॉर्न की। तो स्टेम थॉर्न के एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सिट्रस और बोगनविलिया स्टेम थॉर्न के एग्जांपल है। इनकी ये जो एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं, ये चीज ध्यान रखें। देन हम बात करते हैं फाइलोक्लेट की। तो फाइलोक्लेट में आ जाते हैं आपके यूफोर्बिया और कैक्टस और ओपनसिया। ये किसके हो गया, ये हो गया फाइलोक्लेट के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, देन हम बात करते हैं केला की बात, बनाना की या केला की बात करते हैं। तो जो बनाना है उसमें जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है वो किस टाइप का होता है, जो टाइप का मॉडिफिकेशन पाया जाता है। और मॉडिफिकेशन सॉरी बनाना जो है स्टेम, स्टेम के रूप में देखें तो स्टेम का किस टाइप का होता है, वो राइजम टाइप का स्टेम इसमें पाया जाता है बनाना में। अगर मॉडिफिकेशन की बात करें तो बनाना में मॉडिफिकेशन सकर टाइप का पाया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई। देन हम लीफ की बात करते हैं। लीफ के डिवीजन की बात करें तो आप ये यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रक्चर लीफ की, तो आप ये स्ट्रक्चर अच्छे से देख लें। अब हम यहाँ पे वेनेशन की बात करेंगे। लीफ में इम्पोर्टेंट जो है वो है इसमें वेनेशन। थ्योरी आप पढ़ लीजिए, एक बार रीडिंग मार लीजिए। मैं यहाँ पे केवल आपको इम्पोर्टेंट चीजें ही बताऊंगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं वेनेशन की। ओके, तो वेनेशन है क्या, अरेंजमेंट ऑफ वेंस एंड वेनलेट। ये क्या है, वेनेशन होता है। ठीक है, देन हम बात करें रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन होता है एक, और एक होता है पैरेलल टाइप का वेनेशन। 2 टाइप के वेनेशन होते हैं। एक तो
आपका रेटिकुलेटेड टाइप का वेरिएशन मिलेगा और एक होगा पैरेलल टाइप का। रेटिकुलेटेड में क्या है, एक ये जो वेनलेट हैं वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसको रेटिकुलेटेड वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है। और पैरेलल वेरिएशन में होगा क्या, जो वेन्स हैं वो रन करके कैसा पैरेलल जाकर लेमिना के साथ पैरेलल जाकर वो वेरिएशन बनाती हैं जिसको पैरेलल वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे टाइप में हम बात कर रहे हैं रेटिकुलेटेड टाइप के वेरिएशन की, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो जो रेटिकुलेटेड टाइप का जो वेरिएशन पाया जाता है वो डाइकोट प्लांट में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे आम, मैंगो हो गया, फाइकस फैमिली के मेंबर हो गए जैसे कि। ठीक है। और एक्सेप्शन इसका जरूर याद रखें, मोनोकोट प्लांट का एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कैलोफाइलम। ठीक है। इसको भी दो टाइप से डिवीजन किया जाता है। कैसे, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट। ठीक है। यूनिकोस्टेट के एग्जांपल आपको याद रखने, आम, मैंगो और फाइकस फैमिली के मेंबर। ठीक है। देन हम बात करते हैं मल्टीकोस्टेट की। तो मल्टीकोस्टेट में आपको याद रखना है, इसको भी अपसारी और अभिसारी दो टाइप से हमने डिवीजन किया है यहाँ पे। ठीक है। अपसारी और अभिसारी, यानी कि अभिसारी में आपको याद रखना है अभिसारी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट और अपसारी को बोलते हैं हम डाइवर्जेंट। ठीक है। तो कन्वर्जेंट टाइप के मल्टीकोस्टेट में कन्वर्जेंट टाइप के एग्जांपल में आपको याद रखना है आपको प्लम और गुड़ाल। और डाइवर्जेंट टाइप के में आपको याद रखना है क्या, कॉटन और कैस्टर। ठीक है। सिल्क कॉटन और कैस्टर, ये किसका एग्जांपल हो गया आपका, डाइवर्जेंट टाइप का हो गया, डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट टाइप का। ठीक है। ये हो गया आपका यूनिकोस्टेट टाइप का एग्जांपल। ठीक है। देन हम सेकंड जो पैरेलल है, पैरेलल टाइप का जो वेरिएशन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, मोनोकोट प्लांट में पाया जाता है। लेकिन इसका भी क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है, डाइकोट प्लांट, एक डाइकोट प्लांट भी पाया जाता है स्माइलैक्स, जिसमें स्माइलैक्स जो प्लांट है उसमें भी आपका पैरेलल टाइप का वेरिएशन पाया जाएगा। इसको भी हमने यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट में डिवाइड किया। यूनिकोस्टेट का एग्जांपल हो जाएगा आपका बनाना और इंजर। ठीक है। मल्टीकोस्टेट को भी हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में डिवाइड किया है, इसमें भी पैरेलल टाइप के में। तो कन्वर्जेंट में आ जाएगा आपका जैसे वीट आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, आपका सुगरकेन आ जाएगा और बम्बू आ जाएगा। देन डाइवर्जेंट की बात करें तो इसमें कोकोनट आ जाएगा और फैन पाम आ जाएगा। ठीक है। ये आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये फाइलोटेक्सी है। तो लीफ में हमने यहाँ पे स्लाइड ऐड नहीं किया, इसके लिए सॉरी। बाकी आपको यहाँ पे एग्जांपल याद रखने हैं रेटिकुलेटेड के और पैरेलल के, इम्पोर्टेंट हैं। कन्वर्जेंट के जो एग्जांपल दे रखे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। और रेटिकुलेटेड में जो आपका मल्टीकोस्टेट है जैसे कॉटन, कैस्टर, डाइवर्जेंट टाइप का, उसमें एग्जांपल याद रखें। वैसे तो आपका एग्जांपल जो पूछा जाएगा वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं बोलेगा, इतना टफ नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रेटिकुलेटेड वेरिएशन। तो वहाँ पे आपको पैरेलल के भी एग्जांपल दे दिए जाएंगे और आपके रेटिकुलेटेड के भी दिए जाएंगे। तो आप कौन सा चूज करेंगे, रेटिकुलेटेड का। ओके। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वेरिएशन के जो अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, जो पर्ण फलक को क्या करते हैं, ये सहारा प्रोवाइड कराते हैं और वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया वेरिएशन के काम। ठीक है। देन हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी की। फाइलोटैक्सी जो है वो एक टाइप का पैटर्न है, जो लीफ का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे
भी आपको एग्जाम्पल का याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर प्लांट। इसमें जो आपका जो फाइलोटैक्सी पाई जाती है वो किस टाइप की पाई जाती है? अल्टरनेट। यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, वो लास्ट में बताऊंगा। तो इसमें किस टाइप का पाया जाता है? अल्टरनेट टाइप की फाइलोटैक्सी पाई जाती है। किस किस में? चाइना रोज में, मस्टर्ड में और सनफ्लावर में, ठीक है। देन अपोजिट टाइप का जो फाइलोटैक्सी पाई जाती है वो आपकी कैलोट्रोपिस और गवावा प्लांट में पाई जाती है। आपको एग्जाम्पल ही याद रखने हैं, मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका एग्जाम्पल पर। और होल्ड टाइप का जो वो फाइलोटैक्सी पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? एल्स्टोनिया में, ठीक है। डायग्राम आपको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हम बात करते हैं लीव्स की। तो लीव्स की बात करें तो लीव्स जो है वो आपकी स्टेम थॉर्न में चेंज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, स्टेम टेंड्रिल में कन्वर्ट हो सकती हैं और फाइलोक्लेट फॉर्म में भी पाई जा सकती है, जो कि हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। तो यही चीज यहाँ पर दे रखी है। लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल क्लाइंबिंग एज ए पियर्स इनटू द स्पाइन ऑफ डिफेंस एज इन कैक्टाई। यानी कि ये स्पाइन के रूप में पाई जाती है, जैसे स्टेम थॉर्न के रूप में। अब स्पाइन के रूप में किस में पाई जाएंगी? आपके कैक्टाई में। और टेंड्रिल के रूप में जो पाई जाएंगी जैसे कुकुम्बर फैमिली के मेंबर वगैरह, ग्रेप्स वगैरह। तो वही चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। लीव्स के मतलब मॉडिफिकेशन के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो सपोर्ट के रूप में तो टेंड्रिल हो गया, प्रोटेक्शन के रूप में थॉर्न हो गया, स्पाइन हो गया और फ्लैशी लीव्स हो गया। स्टोरेज के रूप में कैसी हो गई? फ्लैशी लीव। ये आप देख रहे हो, ये स्टोरेज के रूप में है फ्लैशी लीव। ये आप देख रहे हैं, ये फ्लैशी लीव। ऑनियन इसका एग्जांपल हो गया। कैक्टस के रूप में ये क्या हो गया? प्रोटेक्शन के मॉडिफिकेशन हो गया ये। और ये मटर, ये टेंड्रिल का हो गया। ये देखिए, ये टेंड्रिल दिखाई दे रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ओके। और अगर किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट है तो हमारा यहाँ स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।